हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है फॉर्म फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसके बावजूद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं एंड अगर आप लेना चाहते हैं अपने अमाउंट को विड्रॉल कराना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑनलाइन वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कराना है, अपने कॉलेज रिपोर्टिंग में एडमिशन के बाद जो आपने पेमेंट करी है, मतलब जो आपने अपनी कंप्लीटली फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करी है, उसको अगर आप वापस लेना चाहते हैं, अब एडमिशन नहीं कराना चाहते ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे और फिर आप इस फॉर्म को लेकर के जाएंगे एडमिशन ब्रांच में। ठीक है, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच होती है। ठीक है, ये 10 to 4 PM तक ओपन होती है, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है, और वर्किंग डेज़ में जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपको आपका प्रोसेस जो है वो ईज़िली एंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 22 till 23। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे अपनी फ़ोटो अटैच। ठीक है, फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द ऑफिसर हु हैज़ सर्टिफाइड दिस सर्टिफिकेट। तो ये या तो आप कर लीजिएगा वहाँ पे जाकर के अटैच, या तो फिर वो ऑफिसर ही आपसे अटैच करवा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्या लिखा है, मस्ट बी सबमिटेड इन एडमिशन ब्रांच ओनली। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म है आपको ये किसी कॉलेज में नहीं लेकर के जाना है, ये आपको एडमिशन ब्रांच में लेकर के जाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में आते हैं, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट फॉर्म कैंडिडेट इज सीकिंग विड्रॉ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले ब्लैंक में आपको लिखना है प्रोग्राम कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया है, एंड देन फिर आप लिखेंगे इंस्टीट्यूट का नेम कि आपने कौन से कॉलेज में रिपोर्टिंग करी थी। ठीक है, आप दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे, कोर्स का नाम और फिर इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम जो भी है। फिर नेक्स्ट कॉलम में जब आप आएंगे, नेक्स्ट ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम फिल करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है पेरेंट नेम, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे आपको किसका डालना है, अपना डालना है, कॉलेज का डालना है, ऑफ कोर्स आपको अपना डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। देन आपको टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर अवेलेबल है तो आप टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, नहीं तो आप सिंपली मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर लिख दिया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करने को बोल रहा है, तो ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर दीजिएगा। अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है आपको, ना कि कॉलेज का, ना ही यूनिवर्सिटी का, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर जो होता है ये आपको एट द टाइम ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग, जब आप एडमिशन ले रहे थे कॉलेज के थ्रू, तब आपको मिला होगा एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ फिल करिएगा। फिर आपको नेक्स्ट में फिल करना है अपना CET का रोल नंबर। CET का रोल नंबर यहाँ पे। ठीक है, CET का रोल नंबर आप जब फिल कर देंगे, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है, मिला होगा आपको। ठीक है, आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ द कंसर्न अकाउंट होल्डर इन फेवर ऑफ होम बैंक ट्रांसफर इज टू बी मेड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेम लिखना है और रिलेशनशिप बताना है कि ये जो आपने सॉरी इस वाले कॉलम में आपको करना है, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम बताना है और रिलेशनशिप बताना है उस इंसान के साथ जिस इंसान का आपने ये अकाउंट नंबर्स और अकाउंट डिटेल्स दिए। ठीक है, आपका अगर आपने अपने खुद की अकाउंट्स डिटेल दे रखी हैं, तो फिर यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना सेल्फ लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपने ये खुद को ही दी है, खुद का ही अकाउंट्स डिटेल्स है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन क्या है, बी में लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स ऑफ द अबव कंसर्न्ड टू बी फर्निश्ड इन द गिवन फॉर्मेट। फिर आप यहाँ पे जब आप अकाउंट्स डिटेल्स अब आप फिल करेंगे, यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखेंगे, जो ये उस बैंक का नाम लिखना है आपको जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स की डिटेल्स दी थी, राइट। कि अगर मुझे इन फ्यूचर कभी विड्रॉल लेना पड़ा तो मैं कौन से अकाउंट में, मतलब किस अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करवाऊंगा या करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम देना है, बैंक का एड्रेस आपको बताना है, आप ब्रांच लिख सकते हैं कि आपका बैंक कहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, अपना अकाउंट का नंबर क्या है। ठीक है, IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच। फिर आपको उस आपका जो बैंक है वो कौन सी ब्रांच में है और उस ब्रांच का IFSC कोड क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर इतना ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
undertaking we understand and know the refund rules of the university and agree to abide by the same. हम समझते हैं और ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड रूल्स है, रिफ़ंड पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है? और हम इन्हें फ़ॉलो करने के लिए और हम इन्हें सेम प्रोसेस को फ़ॉलो करने के लिए अबाइड भी हैं, ठीक है? एंड वी फर्दर अंडरस्टैंड दैट द रिफ़ंड वुड बी मेड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू बैंक ट्रांसफ़र ओनली एज़ पर अबव रिक्वेस्ट। तो आपका जो रिफ़ंड है वो इसमें टाइम लग सकता है, इसमें 1 वीक, 2 वीक तक लग सकते हैं, 15 से 20 दिन लग सकते हैं आपके, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि आपने आज अप्लाई किया है तो आपके विदिन 2-3 डेज़ आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये टाइम लगता है क्योंकि बैंक से बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र होंगे आपका अमाउंट, ठीक है? तो इसमें टाइम लग सकता है। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे कि किस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट करेंगे, फिर आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे किस दिन आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं एडमिशन ब्रांच में, ठीक है? कंपल्सरी एनक्लोजर, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं हम कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। बोथ कॉपीज ऑफ फी रिसिप्ट इशूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग इन ओरिजिनल। तो आपको क्या करनी है, फी रिसिप्ट लेकर के जानी है, ठीक है? फी रिसिप्ट आपको आपके कॉलेज के थ्रू मिलती है, फी रिसिप्ट जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको वो लेकर के जाना है, ठीक है? डीडी के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू आपने करवाया होगा, राइट? तो आपको वो लेकर के जाना है, ठीक है? फी रिसिप्ट। और काउंसलिंग के टाइम पे आप कौन सी फी रिसिप्ट आपने करी थी, जो 1000, 1200 और 40,000 रुपीज़ वाली थी, तो वो भी लेकर के जाना, ठीक है? उसके बाद कैंसल्ड चेक ऑफ सीबीएस बैंक ब्रांच, फिर उसके बाद आपने जो भी अकाउंट डिटेल्स दी थी आपने उनके साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैंसल्ड चेक भी अपलोड किया होगा, ठीक है? सभी ने किया था क्योंकि ये मैंडेटरी था। तो आपको कैंसल्ड चेक लेकर के जाना है जिसमें बैंक की फुल डिटेल्स, आईएफसी कोड होगा, बेनिफिशियरी नेम होगा एंड मस्ट बी अटैच्ड बाय द कंसर्न स्टूडेंट अलॉन्ग विद द विड्रॉल फॉर्म। ये विड्रॉल का फॉर्म है, इसके साथ आपको बैंक की डिटेल्स, कैंसल्ड चेक, सब कुछ अटैच्ड करना है, राइट? फिर उसके बाद क्या होगा, रिफंड अमाउंट विल बी डायरेक्टली बी ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाएंगे आपका अमाउंट, ठीक है? रिफंड का जो अमाउंट है आपका, ठीक है? देयरफॉर स्टूडेंट मीन श्योर टू प्रोवाइड करेक्ट डिटेल्स अंडर सीरियल नंबर 7 A and B ऑफ द रिक्वायर्ड इनक्लोजर। तो देखिए, अगर आप अपना रिफंड सक्सेसफुली चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप कुछ बिल्कुल भी गलती मत करना इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ठीक है? बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिफंड प्रोसेस में, ठीक है? विल नॉट बी लायबल फॉर एनी रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट इनकरेक्ट बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी तब लायबल नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आपका अमाउंट रॉन्ग कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके लिए कम्प्लीटली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो सिर्फ आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ही गलती करी होगी, या तो इस वाले पॉइंट में या तो इस वाले पॉइंट में, कहीं पे भी, ठीक है? तो इसलिए पॉइंट नंबर 7 के ए और बी सेक्शन में बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक से फॉर्म फिल करना और सबमिट करना। यूज़ फोटोकॉपी ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म की फोटोकॉपी अपने पास रखना, ठीक है? आई होप यू गाइज गेट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए एंड अगर आप लोग चाहते हैं 40,000 रुपीज़ जो आपने विड्रॉ कराने हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ की स्लाइडिंग राउंड के बाद उसमें भी रिफंड पॉलिसी वर्क करती है 100%, 80%, 50%, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग की डिमांड होगी तो। बाय बाय।